अरशद साहब, आवाज आ रही है? हेलो। जी प्यारे भाई अरशद साहब, मोमिन है आप? नहीं सर, मैं मोमिन नहीं। एक्स मुस्लिम है? जी। एक्स मुस्लिम है? जी जी। कभी एक्स मुस्लिम हुए? ये लगभग कोई 7-8 महीने होंगे। कितने बड़े मुसलमान थे पहले आप? पहले नमाज तो उतना नहीं पढ़ता था। हाँ, जब पहले बहुत ज्यादा नमाज वगैरह पढ़ता था, उसके बाद छोड़ दिया। और फिर हाँ। एक मुस्लिमों को देखने लगा तो फिर अच्छा, जरा तैयार सुना दे। या तो अभी याद नहीं, उतना बहुत टाइम हो गया नमाज पढ़ते हुए। दरूद लगभग इब्राहिमी तीन चार सुना साल दे। दरू दरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या हो गया था सर 8 महीने पहले जो ईमान आपका एकदम से निकल गया? जी, कई चीजें हैं। ऐसे तो बहुत चीजें हैं। जैसे कई हदीसें मैंने पढ़ी तो लगा हाँ बहुत अजीब है। पहले तो हम्म। ऐसे ही बस नमाज वमाज पढ़ते थे तो बस पढ़ लेते थे नमाज। मौलवी मौलाना कहते थे ये चीज पढ़ो, ये चीज पढ़ो, मतलब नहीं समझाया जाता था उतना। तो ओके। एक्स मुस्लिमों को देखा तो मतलब समझ में आने लगा कि क्या क्या है इसका। पहले तो बस रट्टा मारना था, ये अरबी हम्म। में बस है और बस रट्टा मार लो। ओके। अब मतलब एक्स मुस्लिमों को जब से देखा तो मतलब वो बताते थे, फिर जाके खुद से देखा तो हाँ सच में ऐसा है। हम्म। वही क्या क्या बस चीजें गलत मतलब लगी आपको? सबसे बड़ी वैसे वजह क्या बहुत बनी? सबसे बड़ी वजह जैसे नबी के जो बिहेवियर के बारे में बताया जाता है कि ये है वो है, इतने अच्छे व्यक्ति थे, इतने मतलब उनको आइडियल माना जाता है, वो नहीं है। वो तो उससे तो कई आइडियल से तो बहुत ज्यादा दूर है। हम्म। मतलब एक 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 नॉर्मल व्यक्ति एक बुरा व्यक्ति ही ऐसा होगा। मतलब एक बहुत अच्छा। अच्छा व्यक्ति से तुलना करना बहुत बेकार की बात है उसकी। अरे वाह! तो ये आपको समझ में आया? जी। मतलब और भी बिहेवियर बहुत के सारे ऊपर। हाँ। और भी बहुत सारे हैं मतलब बहुत सारे हैं मतलब हदीस हाँ। हदीस इतने सारे। मैंने मैंने तो एक बार ये कलौंजी वाली हदीस पढ़ी। आप ही की एक हाँ। वीडियो देखी थी। तो उसमें लिखा था कि कलौंजी में मौत के अलावा हर चीज की शिफा है। हम्म। तो मैंने कहा कि ये क्या है भाई, ये मतलब कलौंजी में मतलब मौत के अलावा हर चीज की शिफा है, तो मतलब फिर डॉक्टर ये सब क्या कर रहे हैं, झक मार रहे हैं ये लोग, ये साइंटिस्ट वगैरह से रिसर्च करके क्यों नहीं इसको इसका कोई निकालते हैं निचोड़। HIV कैंसर ये सब का क्यों नहीं इलाज निकल रहा है फिर। हम्म। सही बात है। हम्म। मतलब हाँ। आपने अक्ल का इस्तेमाल किया। हम्म। सही है। और जो अक्ल का इस्तेमाल करेगा फिर वो मुसलमान नहीं रह सकता, ये बात भी सही है। हम्म। चलिए, भाई के लिए जो है, अरशद भाई के लिए एक एक गुलाब भेज दे यार। प्यारे भाई जो है वो, उन्होंने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और उनको समझ में आया कि यार जिसको रोल मॉडल समझा जा रहा है और दुनिया के लिए एक रहमत समझी जा रही है, वो असल में बिल्कुल झूठ है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो भाई के लिए भेज दे, फिर अभी अपना दूसरे मुसलमान से बात अच्छा। करते हैं। अच्छा, जो दिन इससे मोमिन जुड़ा है अता। ना। हेलो। जी हाँ, बोलिए। इससे जुड़ा एक इंसिडेंट मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक दोस्त ही है, तो हाँ। वो अभी मुस्लिम है। तो इस कलौंजी वाली हदीस पे मेरी उससे बहस हुई थी। तो हम्म। मैंने बताया भाई ऐसा ऐसा है कि कलौंजी खाने से ये मतलब भाई बीमारी की शिफा हो जाती है। हम्म। तो भाई फिर। वो कह रहा है कि नहीं नहीं इस पे रिसर्च होनी चाहिए, ये है वो है। मैंने कहा भाई रिसर्च होनी चाहिए। वो बोल रहा है कि साइंस अभी तक उस चीज को भाप ही नहीं पाया। मतलब अच्छा। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया वो सही है कि साइंस की इतनी औकात नहीं है
कि वो उसमें निकाल पाए कि कलौंजी में क्या क्या गुण है। हाँ, तो मैंने कहा भाई आपने भाई उनसे एक सवाल करने का था, आपने उनसे एक सिंपल सा सवाल करने का था कि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी माँ, और ऐसा कभी ना हो किसी के माँ के साथ, किसी के बाप के साथ, उनसे कहना था कि अगर तुम्हारी माँ को कोई, या तुम्हारे बाप को, या भाई को, या तुम्हारे बच्चे को कोई बड़ी बीमारी अगर लग जाती है, और मैं फिर से कहता हूं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, तो क्या आप फिर कलौंजी खिलाकर ही उनका घर पे जो है अल्लाह और रसूल के भरोसे पे रहेंगे, या उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे? ये जरा पूछ ले हाँ तो भाई, ये हाँ समझ में आ हाँ, तो जाए। मैं बता रहा हूँ ना। हेलो जी जी। हेलो। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने यही किया। तो मैंने हाँ मैंने बोला कि तुम्हारे उसके दादा हैं, तो उनकी एज हो गई, तो मैंने कहा उनको हार्ट उट की शिकायत है, तो मैंने कहा कि उनकी दवाइयाँ बंद कर दो तुम, और हाँ कलौंजी लेना शुरू कर दो। तो हाँ। वो मतलब हक्का बक्का रह गया। उसके बाद से इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते वो। तो मैंने वाह। कहा भाई तू तू भाई ये कलौंजी का रिव्यू देने वाला था, कलौंजी के बारे में बताने वाला था, भाई हाँ, क्या हुआ? जब भी मैं इस टॉपिक पे बात करता हूँ तो वो बोलते ही नहीं है, चुप हो जाता है। देखिए जहां पे अपना मतलब निकलता है, मोमिन फिर मुनाफिकत वाली जिंदगी जीना शुरू कर देता है। अरे हम्म भाई, जब तुमको अल्लाह के रसूल की बातों पर इतना ही भरोसा है, तो क्यों जाते हो हॉस्पिटल? क्यों वहां पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप लोग जो है वो लाइनें बढ़ा देते हो, लंबी लंबी लाइन लगाते हो? क्यों जाते हो? मत जाओ ना। रसूल की बात हम्म। पे अमल करते हुए आप लोग कलौंजी खाया करो, शिफा याफ्ता, शिफा याब हो जाओ। तो वही बात तो ये, मैंने उससे कहा ना। जी, तो ये हाँ। मोमिनों के लिए जो है ना, ये शर्म आनी चाहिए उनको कि ये दोहरा रवैया इख्तियार करते हैं। खैर ठीक है भाई, आप लोग, आपके लिए देखिए लोगों ने कई सारे फूल भेजे हैं, सभी गुलाब को के बहुत फूल। बहुत शुक्रिया। जी, खुश रहिए सर लाइफ में, और इस गंदगी से आप बाहर निकल गए, इस जहालत से, इस दिमागी अपंगता से आप बाहर निकले, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है सर, आपसे थैंक यू बात सर। करके अच्छा लगा सर। सेम ईयर।